अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। हमारे प्यारे दोस्त आज फिर पाकिस्तान से हमारा साथ देंगे। पंजाब में अजीबो-गरीब सूरत हाल हुई है इस वक्त। परवेज़ लाई है, वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, और इसी पे पूछेंगे इनसे, जनाब क्या चल रहा है पंजाब में? असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, नहीं तोड़ी जाएंगी, क्या ड्रामा है? आप तो वहाँ पे यार मौजूद। बात ये है कि परवेज राय को पहले से मैंने कहा था कि ये ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, बल्कि मैंने आपको कहा था कि मेरा मैसेज मुराद को पहुंचा दे। बिल्कुल आपने ठीक। कहा था जी। नंबर नंबर दो बात ये है कि ये बंदा अब ना उधर का है ना इधर का है। हम्म। अगर ये इमरान खान को छोड़ जाएगा ना, तो इसकी और इसके बेटे की सियासत में शायद दफन हो जाएगी। पहले भी जो 10 सीटें इसको मिली है ना, जी। वो इमरान खान की मरहूने मिन्नत है। हम्म। और आइंदा इसमें अपनी सीट भी नहीं जीत सकनी अगर इन्हें पीटीआई को छोड़ दिया। ये इसके इस वक्त मजबूरी बन चुका है। वो हम्म। ना सब ते मुझे कोर्ट के लिए अभी ना अंदर करने का ना बाहर करने का, ये उन्होंने ये हिसाब कोर्ट के लिए आ गई मुंह में ना वो खान जो का ना वो चल जो। अच्छा ये बताइए कि ये एक दिन आपने एक वाकया सुनाया था कि चौधरी ज़हुरुल्लाह आपकी हाँ वो यूनिवर्सिटी। तो लेकिन गवर्नमेंट का बुलाया थे कि मसूद लंगा सी अच्छा। वो अपोजिशन पर वो तकरीर के चला गया बाद ये आ गया ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜੁੱਤੀ चोर। चलो सारे तो नहीं हैं जिदे। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि अगर आपने पंजाब असम्बली या वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी तो आपको नाअहल करार दे दिया जाएगा। आपके इल्म में कोई खबर आई इस तरह की? ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਹਿਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਬਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੁਕਬਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। वो हो बहुत जलील है। ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੀ ਅੱਗੇ ਯਾਇਆ ਗद्दार ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ गद्दार ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ गद्दार ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਕੋ ਇਹ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ गद्दारी ਕੀਤੀ ਨਾ ਯਾਇਆ ਵੀ गद्दारी ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਛੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ गद्दार याद हमें ऐसे ने गद्दार याद अच्छा भाजपा ये बताइए। सफाइयां पेश करता फिर आपको। नहीं, सफाई किस चीज़ की पेश करनी, सारी दुनिया को पता है कि इसके बाद पैसा कहाँ से आया। अच्छा ये भी खबर है कि नवाज शरीफ ने जब पाकिस्तान छोड़ा तो उसने ये बाजवा के अकाउंट में कोई मिलियन के हिसाब से डॉलर डाले। बाजवा ने 4 करोड़ डॉलर नवाज शरीफ को लेके दिन बाहर जाने की इजाजत दी थी। इस गल का हारून रशीद ने अपने टीवी के प्रोग्राम मुकाबले में बरसरे आम गल कही। तो एंकर ने पूछा वो पैसे किने लिया सन, उन्हें कहा मैं ना लेके मरना। मैं कई वाकया सुनाया एक बार 4 करोड़ डॉलर बाजवा ने लिया था नवाज शरीफ को बाहर जाने वास्ते। अच्छा ये बड़ा अजीब सिलसिला है कि पूरी मीडिया को पता है पैसे लिए हैं, फिर अदालतें क्यों खामोश है? चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਵਾਇਫਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਵਾਇਫ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਡਰਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਫੌਜ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਣੀ ਨਾ ਬਗੈਰਤਾ। अच्छा आने वाले दिनों में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं वहाँ पे? 100 दिन के बाद बताऊंगा। अच्छा अभी कोई पता नहीं, लेकिन जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट आई थी वो तो पूरा होता जा रहा है। इंतखाबात की तरफ तो वो आ ही नहीं रहे। गवर्नमेंट जिस मकसद चाहिए उन्होंने पूरा कर लिया। उन्होंने अपने सारे केस माफ करवा लिया। जिन्हें भी करप्शन कोई 1100 अरब रुपया खा गया उन्होंने माफ करा लिया। ते एक मेरा दा मकसद सी बाजवे दा भी इमरान खान मैं अमेरिका से कहने दे उत्ते मगर लाउना वो उन्हें ला लिया। वो मकसद पूरा हो गया, कौम डूब गई, बस कौम तो मुल्क डूब गए। आप समझते हैं कि असम्बलियाँ डिफॉल्ट तकरीबन डिफॉल्ट हो चुकी हैं। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने में कामयाब हो जाएगा, आप समझते हैं? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा वो बंदा ऐसा है जिन्हें जिस चीज का इरादा कर लिया ना उन्हें पीछा नहीं हटना। अच्छा सर एक बड़ा अहम मसला पाकिस्तान। इमरान खान के हाथ च किसी होर हाथ च नहीं।
ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਡਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ तेरे को कोई तवक्को नहीं। अच्छा सर, ये बड़ा एक अहम मसला है कि फ़ौज अब कहती है हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले फ़ौज ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब कहते सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। बस वो एक बंदे दी टोकरी विच न चूड़ियां हाँ, पठानकोट, अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਯਾ ਗੱਦਾਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਸੀ ਭਾਜਪਾ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। अच्छा सिर्फ ये अयूब खान का मकसद वो सी लियाउण दा। नहीं तो सर, इसका मतलब ये कि कोई भी मुखलस आदमी आज तक हमारे मुल्क को ऐसा सिपा सलार नहीं मिला जिसने मुल्क का या कौम का सोचा हो। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये सारे अमेरिका के मास्टर ने इंक्लूडिंग नमा हाफिज साहब आए ने। ये हाफिज साहब हमारी साउथ दे वेखा कभी की करदे हाले तक दा परिचय वो बाजवे आ रही है। अच्छा ये बताइए, जो अरशद शरीफ दी मां ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਥੇ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਦਮ ਬਾਜਵਾ। अच्छा ये बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई 43 दिन बाद नोटिस लेता है, फिर वो वही लोग इंक्वायरी कर रहे हैं जिन्होंने उनको अरशद शरीफ को मरवाया। तो आप क्या समझते हैं? ऐसे लिए गद्दार जो सारे इकट्ठे हुए वेले जिस लिए मुल्क ही गद्दारां तो होवे, दसो की हो सकता। नहीं तो फिर ये अदालतें भी जिस तरह आप कहते हैं कि ये एक तवाइफ का कोठा बनी हुई है, तो अवाम तो फिर जलीलो ख्वार ही होती रहेगी ना। ਤੇ आवाम हो रही है ना, आवाम का भी कसूर है कि आवाम इंशाल्लाह अगर इंतखाब हो गया ना ऐस के सही ये अपना करेगी और इमरान खान बढ़िया रिफॉर्म करके अदालती निजाम के विच रिफॉर्म ले आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर ये क्योंकि उनको 3-4 चीज होनी है ऐसी। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान को अभी भी ख़तरा है वहाँ पे कि कोई दोबारा उस पर कातलाना हमला ना करवा दे? बिल्कुल पक्की खबर है कि उन्होंने दोबारा इन्होंने अटैक करना। अच्छा तो ये एक बड़ा अहम मसला है कि इमरान खान को हर किस्मत पर भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अदालतें हैं वो भी उसके हक में नहीं कोई ना कोई तरीक पड़ी रहती है। स्वाति साहब का अब क्या रोल है? कहते वो जज बदल दिया गया है। स्वाति साहब जान छोड़ गई आगे अच्छा तो ये सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया। उन्हें कहा आई जी मैं तेन भी तुरंत देना याद रखी आइंदा वो केस हुए ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਨੂੰ ਉਹ पहुंच गया इस्लामाबाद अपड़ गया। अच्छा तो ये एक बड़ा अहम मसला है कि झूठे केस जितने मर्जी दर्ज कराते रहे, बंदे को जलील करते रहे, बाद में अदालतें केस ख़त्म कर दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस तरह का नोटिस लेती कि क्यों झूठे केस किए जा रहे हैं? वो भाई साहब तुहानू कह तो रहा ना, इन्हों खुदा दे वास्ते अदालतां ना कहो, ये कोठे ने शाही महला ते अदालतां साडे जज जिहड़े ने वो साडे तवाइफा, बस मुझसे गल इहदा कोई अच्छा, इंसाफ दी तवक्को नहीं। अच्छा ये बताइए कि स्वाति साहब कारनेलियस ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ कारनेलियस साहब ਤੁਸੀਂ इंसाफ करते जे? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ इंसाफ नहीं करता, मैं ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ फैसले करता। ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਸਟਿਸ कारनेलियस ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ फैसले करता। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਾਬਤੇ भी अपनी मर्जी का काट लेते जो मर्जी बढ़ा लें। अच्छा आप क्या समझते हैं ख़जाना खाली हो चुका है, पिकनिक ये मना रही हैं, हॉलीडे पे हो रही है, वहाँ पे याशी हो रही, ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं मुल्क को? एक तरफ इंडिया है वो तरक्की कर रहा है, हम वहीं पे घूम रहे हैं। नहीं जी इन्हों लिया ही इसे मकसद वास्ते। अच्छा और उन्हें बाजवे की सरकर्दगी इन्हों का मकसद भी ये चीज़ होता। बाजवे तो हकीकत है कि मुल्क अमरीका के बेच छुट्टा है, पता नहीं उन्हें पैसे कितने लैन, ये मैंने नहीं पता।
लेकिन भाजपा ने मुल्क बेच चुका है। अच्छा, ये फिर अगर इतने मुहिब वतन हैं तो अपने वतन में क्यों नहीं रहते? मुल्क मतलब उन्होंने रहे रहा ना मुल्क जाके लाउजु बिला पढ़ो 3-4 बारी एक तो नहीं वतन हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ चले जी, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਕੰਦਰਾ ਫਾਕਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फिर भी आपसे प्रोग्राम होते रहेंगे, अपना ख्याल रखें। ओके नाज़रीन, ये ताज़ा सूरत हाल है। परवेज़ अलाई इस वक्त मुसीबत में पड़ा हुआ है कि अगर वो साथ दे तब भी प्रॉब्लम में है। वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।